మాదాపూర్లో వర్క్ భూముల కబ్జాలపై స్థానికుల ఆందోళన. మాదాపూర్ గుట్టల బేగంపేట ప్రాంతంలోని సుమారు 89 ఎకరాల వర్క్ భూములను కొందరు ఆక్రమిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. భూములను అక్రమంగా విక్రయిస్తూ షెడ్లు ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో కొందరు రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు కుమ్మక్కయ్యారని ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. వర్క్ భూములను పరిరక్షించి ఆక్రమణలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, साथियों, ये आलमगीर मस्जिद गुट्टाला बेगमपेट ईदगाह है। इस ईदगाह में बहुत सारे लोग ये बोल के आ रहे कि हम बचा रहे हैं, हम इसको देखभाल कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ हम बोल रहे हैं। आप बचा रहे हैं, आप इसको देखभाल कर रहे हैं, तो फिर ये नई रोड कैसा निकल रही? ये नई रोड कैसा निकल रही? अगर आप लोगों में वाकई में बचाने का मादा है, बचाने की नीयत है, तो फिर सबको लेके करो। आप MIM, कांग्रेस और TRS वो लगाए लोग कहीं को आ रहे, वो कर रहे, कहीं को बोल रहे। भाई हर मुसलमान यहाँ आ सकता, वो हत्या के BJP में भी मुसलमान होगा तो उन्होंने भी आके यहाँ काम कर सकता। गैर मुस्लिम भी होगा, अगर उसकी नीयत बचाने की है उन्होंने भी आके कर सकता। ईसाई भी होगा, कोई बचाना चाह रहा, बराबर हिंदुस्तानी होने के नाते आके यहाँ पर काम कर सकते। भाई सबको दावत देता हूँ, आइए आप सब इस ईदगाह को बचाएंगे, इस ज़मीन को बचाएंगे। हम लोग यहाँ नहीं आने की वजह से जो लैंड ग्राबरा हैं इसको ऐसा रोड बना के इधर भी बनाए और उधर उस तरफ भी बनाकर ईदगाह को एक महदूद तरीके से करके बाकी के प्लाटा में के खाने के चक्कर में है। मैं हमारे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब, हमारे CM साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल को और जो पुलिस स्टेशन है उनको, पुलिस डिपार्टमेंट को ज़रा आप खबर लीजिए उन लोगों की, लेकर इस चीज़ को बचाने के लिए बोलिए। ये जुडिशरी है मैटर, इसके बावजूद भी ये देखिए शेडा, आए दिन नया शेड बन रहा, आए दिन नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर आके वीडियो डाल रहे। किस नीयत से डाल रहे हैं अल्लाह जाने। तकरीबन लोग बोलने की बात यह है, यहाँ वीडियो डाल रहे, सेटलमेंट कर रहे, करके जो है ना अपना अपना घर बन रहे, अपना जेब भर रहे और ये ईदगाह की ज़मीन को महदूद कर रहे। मैं उनको वार्निंग ये देना चाहता हूँ, अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे तो लोग जेलों को भेजेंगे इंशाल्लाह। और ये ईदगाह में जो भी पैसे खाए उनकी औलाद उनको मारी, इनकी औलाद भी इनको मारेंगी और इनके नस्लों तक इसका बदुआ लगेंगी और उनके बच्चे लंगड़े लुल्ले और दिमागी माजूर पैदा होंगे। यानी तो हराम का खिलेंगे तो बच्चे तुम्हारे लिए कभी हलाल नहीं बनेंगे। इसलिए मैं गुजारिश हर मुसलमान से कर रहा हूँ और देश के शहरी से, तेलंगाना के शहरी से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ आइए, इस ज़मीन को बचाइए। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है, अजहरुद्दीन साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप आए थे, हमारे फ़हीम भाई टेमरिस के आए थे और असद साहब भी इस पर ख़ास तवज्जो दें। असद साहब आपका नाम बोल के भी यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अनवर भाई आपका भी नाम बोल के यहाँ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, कहते हैं अनवर भाई पैसे मांग रहे, 1 साल से उनके ड्राइवर की तनख्वाह नहीं दिए, यहाँ से पैसे लेके जो बोल रहे हैं कहते हैं। अनवर भाई आप कभी भी ये नहीं करते, अल्लाह का दिया आपको बहुत है अनवर भाई, आप किसी की भी इज्जत करते, आप हर किसी को नज़दीक बुला के एक ये करते। तो आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आपका भी नाम मिसगाइड करके उछाल रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा आप भी उनकी भी खबर लीजिए। असद साहब खास करके आपसे गुजारिश है, आप मेहरबानी कर आपके जितने भी कुछ कारकुना है वो कारकुना आपका नाम भी मिसयूज़ कर रहे हैं, पार्टी का भी नाम मिसयूज़ कर रहे हैं। हालांकि MIM पार्टी कहीं भी गई तो मस्जिदों की हिफाजत, खबरस्तानों की हिफाजत को आवाज़ उठाती, कांग्रेस भी आवाज़ उठाती। फिर एक बार हमारे अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर शेड का म्यूनसिपल से इंतज़ाम कराइए। रमज़ान में और बकरीद में लोगों को नमाज की जगह बस नहीं हो रही, लिहाजा जरा एक शेड का गवर्नमेंट से इंतज़ाम करे बोल के गुजारिश है। और ख़ास करके ये रोड खोदने वालों को बोले तुम पे केसा बुक करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, इसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ करी तो ये सब जुडिश मैटर है। और यहाँ पर के पल्लवी का जो चरण मल के है कहते हैं उन्होंने करारा बोल के सुने में आया। चरण साहब आपको भी वार्निंग है, अगर आप इधर दिखेंगे, इसमें आएंगे तो आपके ऊपर सीरियस लीगल एक्शन लेकर आपको बराबर जेल तक भेजेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद। लेकर इस चीज़ को बचाने के लिए बोलिए, ये जुडिशरी है मैटर, इसके बावजूद भी ये देखिए शेडा, आए दिन नया शेड बन रहा, आए दिन नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर आके वीडियो डाल रहे। किस नीयत से डाल रहे हैं अल्लाह जाने। तकरीबन लोग बोलने की बात यह है, यहाँ वीडियो डाल रहे, सेटलमेंट कर रहे, करके जो है ना अपना अपना घर बन रहे, अपना जेब भर रहे और ये ईदगाह की ज़मीन को महदूद कर दे रहे।
मैं उनको वार्निंग ये देना चाहता हूँ, अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे तो लोग जेलों को भेजेंगे इंशाल्लाह। और ये ईदगाह में जो भी पैसे खाए उनकी औलाद उनको मारी, इनकी औलाद भी इनको मारेंगी और इनके नस्लों तक इसका बदुआ लगेंगी और उनके बच्चे लंगड़े लुल्ले और दिमागी माजूर पैदा होंगे, यानी तो हराम का खिलेंगे तो बच्चे तुम्हारे लिए कभी हलाल नहीं बनेंगे। इसलिए मैं गुजारिश हर मुसलमान से कर रहा हूँ और देश के शहरी से, तेलंगाना के शहरी से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ आइए, इस ज़मीन को बचाइए। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है, अजहरुद्दीन साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप आए थे, हमारे फ़हीम भाई टेमरिस के आए थे और असद साहब भी इस पर खास तवज्जो दें। असद साहब आपका नाम बोल के भी हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अनवर भाई आपका भी नाम बोल के यहाँ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, कहते हैं अनवर भाई पैसे मांग रहे हैं, 1 साल से उनके ड्राइवर की तनख्वाह नहीं दी, यहाँ से पैसे लेके जो बोल रहे हैं कहते हैं। अनवर भाई आप कभी भी ये नहीं करते, अल्लाह का दिया आपको बहुत है अनवर भाई, आप किसी की भी इज्जत करते, आप हर किसी को नज़दीक बुला के एक ये करते। तो आपसे भी गुजारिश करो, आपका भी नाम मिसगाइड करके उछाल रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा आप भी उनकी भी खबर लीजिए। असद साहब खास करके आपसे गुजारिश है, आप मेहरबानी कर आपके जितने भी कुछ कारकुना है वो कारकुना आपका नाम भी मिसयूज़ कर रहे हैं, पार्टी का भी नाम मिसयूज़ कर रहे हैं। हालांकि इमाम पार्टी कहीं भी गई तो मस्जिदों की हिफाजत, खबरस्तानों की हिफाजत को आवाज़ उठाती, कांग्रेस भी आवाज़ उठाती। फिर एक बार हमारे अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर शेड का म्यूनसिपल से इंतज़ाम कराइए। रमज़ान में और बकरीद में लोगों को नमाज की जगह बस नहीं हो रही, लिहाजा दर्रा एक शेड का गवर्नमेंट से इंतजाम करें बोल के गुजारिश है। और खास करके ये रोड खोदने वालों को बोले तुम पे केसा बुक करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, इसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ करी तो ये सब जुडिश मैटर है। और यहाँ पर के पल्लवी का जो चरण मल के है कहते हैं उन्होंने करारा बोल के सुने में आया। चरण साहब आपको भी वार्निंग है, अगर आप इधर दिखेंगे, इसमें आएंगे तो आपको आपके ऊपर सीरियस लीगल एक्शन लेके आपको बराबर जेल तक भेजेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।